पापा चाय पीजिए। आज दोपहर को क्या पकाएं, आलू पोस्त या दाल? खाना? हाँ, खाना तो होगा ही। मांस? लेकिन मांस में तो सारी हरी इलायची है। किसने मेरी हरी इलायची ले ली है? मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा, कहाँ रखी थी मैंने। पापा हमारे पास हरी इलायची नहीं है, सिर्फ हल्दी है। तुम्हें कितनी बार कहा, याद नहीं? अब चाय पिए। चाय पीने के बाद हम दोनों बैठकर बात करेंगे। गीता, तुमने जो देखभाल की है वो वास्तव में सराहनीय है। शारीरिक रूप से तुम्हारे पिता ठीक हैं, लेकिन इनकी जो याददाश्त है उस मामले में लिटरली अभी कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन क्यों डॉक्टर साहब, क्यों पिता सिर्फ खाना बनाने की बातें भूल गए? मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। बाकी सभी बातें याद हैं, सिर्फ खाना बनाने की बातें नहीं। बस बकबक करते रहते हैं। अक्सर क्या होता है ना गीता, कि हमारा जो मस्तिष्क है वो गहरे आघात या ट्रॉमा से बचाने के लिए सबसे कीमती चीज को लॉक कर देता है। और तुम जानती हो कि खाना तुम्हारे पिता के लिए कितना महत्वपूर्ण था। तो हमें क्या करना होगा? मैं नियमित दवाइयाँ देती हूँ, देखभाल करती हूँ, फिर भी कोई सुधार नहीं दिख रहा। क्या इसका मतलब है कि पिता कभी ठीक नहीं होंगे? हाँ, दवाइयाँ मदद करती हैं, लेकिन चाबी उनके अपने मस्तिष्क में है। कभी कभी एक बड़ा मानसिक झटका, अच्छा या बुरा, मदद कर सकता है, या कोई ऐसी चीज जो उनकी सबसे गहरी यादों से जुड़ी हो। ऐसा कुछ ढूंढो गीता, वो मदद कर सकता है। ये तस्वीरें देखें, इनमें पिता की जवान अवस्था की तस्वीरें हैं। जब पिता इन्हें देखते हैं तो लंबे समय तक तस्वीरों को घूरते रहते हैं। क्या इन तस्वीरों से कुछ संभव है? देखो, ये निश्चित नहीं कहा जा सकता गीता, पर हाँ, याद रखो, इन तस्वीरों से भी कुछ यादें आ सकती हैं, और खाना बनाने की चीजों से भी। सबसे अच्छा होगा कि उन्हें खाना बनाने के आसपास रहने दिया जाए। शायद उम्मीद बन सकती है। अरे बंटी, क्यों भाई, क्या नौकरी व्यापार कुछ मिला? इतने दिन तो सिर्फ तेरे बिजनेस आइडियाज सुने, पर कुछ किया? ऐसा है भाई कि मैंने ना बहुत बड़ा प्लान बनाया है। मैंने नासा में अप्लाई किया है। देखते हैं अब क्या होता है। क्या 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 बोला तूने? तू नासा? किस लिए भाई? रॉकेट इंजीनियर बनने के लिए? पर तेरे दिमाग से रॉकेट इंजीनियर एक रॉकेट बम भी नहीं फोड़ पाएगा, और चला है रॉकेट इंजीनियर बनने। नहीं भाई, रॉकेट इंजीनियर नहीं, चांद पर बिरयानी का ढांचा खोलने के लिए। सुना है चांद पर पानी मिला है, सोचा बिरयानी के लिए पानी वहाँ मिल ही जाएगा, और वहाँ कोई फूड इंस्पेक्टर भी नहीं है, तो व्यापार चलेगा दनादन, कमाई होगी बमा बम, मजा आएगा, बढ़िया रहेगा ना। अरे तू पागल वागल हो गया क्या बंटी? चांद पर बिरयानी बेचेगा? कौन खाएगा, कौन तेरी बिरयानी? एलियंस? गजब मजाक करता है। अरे भाई, यहाँ बिरयानी खाकर लोग मोटे हो रहे हैं, सोचा एलियंस की फिटनेस बिगाड़ दूं। नाम देंगे लूनर लैम्ब बिरयानी, मार्शियन मटन करी, है ना? कैसा रहेगा नाम? चांद की बिरयानी। रोहन, पूरे 10 लाख। इस पैसे से पिता का इलाज करवा सकूंगी। स्पेशल थेरेपी, शायद पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। चिंता मत कर, तू जरूर जीतेगी गीता। तेरे हाथ में तो पिता की सारी रेसिपी है। पर समस्या है, जज हैं शेठ मल्होत्रा। वो कुछ करेगा कहाँ से? नहीं करता कुछ, यही तो दिक्कत है।
नहीं, जज पैनल में 3-4 लोग हैं। मैं ईमानदारी से रेसिपी बनाऊंगी, पिता की खोई हुई रेसिपी खोज कर लाऊंगी। देखना, मैं उन्हें ठीक कर दूंगी। मैं सपोर्ट में हूँ, पर पिता मानेंगे तब तो। शायद अभी नहीं, जिस दिन मैं जीतूंगी ये पुरस्कार उनके हाथ में दूंगी, तब शायद वो समझेंगे कि उनकी बेटी ने उनकी रेसिपी से जीत हासिल की। हाँ गीता, तुम्हारे पिता और शेठ मालहोत्रा पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों को खाना बनाना बड़ा पसंद था, पर तुम्हारे पिता के हाथ में एक जादू था। जब वो बिरयानी बनाते तो लोग स्वर्ग की तरह अनुभव करते। फिर क्या हुआ? पिता कैसे पागल हो गए? लालच, लालच गीता, लालच ने अंधा कर दिया। राज परिवार से एक बड़ा कैटरिंग ऑर्डर आया। मल्होत्रा ने तुम्हारे पिता की मसाला रेसिपी चुरा ली और अपने नाम कर ली। जब वीरू ने विरोध किया तो मल्होत्रा ने गुंडों से हमला करवाया, पिता को मारा और चोट पहुंचाई और उसी दिन से। तो मेरे पिता की ये स्थिति उनके कारण हुई? उन्होंने मेरे पिता को इस हालात पर लाकर खड़ा कर दिया? हाँ, और आज वही चोर सफल व्यवसायी जज। तुम पहचान नहीं पाओगी। उसने नाम बदल लिया, लेकिन मैं पहचानता हूं उसको। पापा देखो, ये जायफल एक चुटकी से ज्यादा है या कम? चाचा ने कहा था हाथ के हिसाब से लेना। मुझे समझ नहीं आ रहा। हाथ 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 हाँ हाँ, हाथ का तेल। पकाने से पहले हाथ में तेल लगाना होता है, होता है लगाना। स्वाद के लिए नहीं, स्वाद के लिए नहीं, स्वाद के लिए नहीं। हाँ पापा, हाथ में तेल, फिर मांस मैरिनेट करना है। बताइए पापा, फिर क्या? पापा, कम से कम कोई इशारा तो दीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि आप ठीक होंगे। मैं अब और नहीं सह पा रही पापा। अरे हरा इलायची, अरे मेरी हरी इलायची खो गई। पता नहीं कहाँ रख दी, किसने ले ली। मैं ढूंढ रहा हूँ, ना मेरी जेब में है, ना मेरे पैर के नीचे है। हरा इलायची, हरी इलायची, कहाँ रख दी मैंने हरी इलायची? हरी इलायची। धन्यवाद, मैं ये पकाऊंगी अपने पापा के लिए। आशा है कि मेरी रेसिपी में उनके स्वाद का एहसास आपको मिलेगा। क्या ये वही बीरू की बेटी है? ओह, इसे कुछ पता नहीं है, ध्यान रखना इसका। वो लड़की वही रेसिपी इस्तेमाल कर रही है। सब कुछ लीक हो सकता है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। मेरी इतनी नाम और प्रतिष्ठा है, मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। समझ रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन सर लाइव चल रहा है, सभी देख रहे हैं, ये भी तो समझिए। अरे चुप कर, एक काम कर, ये डब्बे बदल। उस हरे टिन के डब्बे में मैंने कुछ अतिरिक्त मसाला रखा है, वही इस्तेमाल कर। अगर इतना भी नहीं कर पाए तो जज का सहायक बनने का क्या फायदा? चल जल्दी कर। अरे सर, लेकिन इसमें तो कीड़े दिख रहे हैं, ये कैसे किया जा सकता है? अरे तू इतना बढ़ा चढ़ा कर क्यों कह रहा है कैसे किया जा सकता है? मैं साफ साफ कह रहा हूं ना, यही करना है, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। जल्दी कर, कोई देख ना ले, जल्दी कर। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मेरे मसाले में कभी कीड़े नहीं आएंगे। ये सब षड्यंत्र है, किसी ने मसाले बदल दिए हैं। देखिए, इस बड़े मंच पर इस तरह के कीड़े भरे अस्वस्थ मसाले का इस्तेमाल हो रहा है। ये कितने गंदे हैं ये, हैं? ये इतनी हिम्मत कैसे हो गई आपकी? आपको इस प्रतियोगिता के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। क्या करते हैं आप लोग? नहीं सर,
मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। कोई शायद मेरे मसाले बदल गया। मैं कभी ऐसा काम नहीं कर सकती। खाना मेरे खून में है। अरे चाहे आप कितना भी प्रमाण दे दे, नियम नियम होते हैं। यहाँ नियमों के बाहर कुछ नहीं होगा। चलिए, अन्य प्रतियोगी अगले राउंड के लिए तैयार रहे, ठीक है? हो, ये तो अन्याय है। इसे किसने किया? गीता तो कभी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पता है, गीता अच्छे मसाले लेकर आई थी और उसके साथ अन्याय हुआ है। अरे गीता, गीता, गीता तुम रो रही हो। रोना मत गीता, रोना मत। केसर भूल गए? केसर दूध में भिगोना होता है। दूध में डालना होता है उसको। गुलाब जल, 1 बूंद गुलाब जल मिठास के लिए डालना होता है, और हरी इलायची। अरे मैंने इस संदूक के नीचे छुपाया था। संदूक कहाँ है मेरा संदूक कहाँ है? उसमें हरी इलायची थी। हरी इलायची कहाँ चली गई मेरी? रोहन, मुझे वहां ले चलो अभी। मेरी बेटी को मदद करनी है। मेरी बेटी खतरे में है। मैं ऐसे नहीं बैठा रह सकता। मुझे ले चलो वहां पे। रुकिए। आपके पास है क्या? अंदर नहीं जा सकते बिना पास के। अरे जब मेरी बेटी अंदर है तो मैं कैसे नहीं जा सकता? वो खतरे में है, मुझे जाना होगा। कृपया मुझे अभी मत रोकिए। मेरी हरी इलायची भी उसी के पास है। संदूक पता नहीं कहाँ रख दिया। देखिए अंकल, सब कुछ का एक नियम होता है। आपके पास नहीं है, इसीलिए आप अंदर नहीं जा सकते। नियम यही है। अरे तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं बीरू शेफ हूँ। मैंने इस शहर में सबको खाना बनाना सिखाया। आज मेरी बेटी की डिश खराब होने वाली है और आप मुझे रोक रहे हैं। हटिए। पापा, आप यहाँ कैसे आए? मैंने तो आपको घर से निकलने से मना किया था। गीता सुनो बेटी, अब रोने का समय नहीं है। खाना खत्म करना है। मेरी रेसिपी चोरी हो गई है, लेकिन कोई मुझे नहीं चुरा सकता ना। बेटा मैं तुम्हें जिताऊंगा, चिंता ना करो। आप क्या कह रहे हैं पापा? आप कर पाएंगे? आपको सब याद है। बस हरी इलायची का खेल है सब कुछ। हाँ बेटी, देखो जाफरान में दूध भिगोना है, गुलाब जल की 1 बूंद, हरी इलायची मैंने हमारे पुराने संदूक के नीचे छिपा रखी थी। और हाँ, यहाँ जो मांस दिया गया है उससे नहीं। तुम एक काम करो, हट जाओ, मुझे पकाने दो। पापा मैं आज बहुत खुश हूँ पापा, बहुत। कई सालों बाद मुलाकात हुई मल्होत्रा। नहीं, अब तो शेठ मल्होत्रा है ना। नाम बदल दिया, लेकिन आंखों की लालच वही है। नाम बदलने से क्या बुराई मिट जाएगी? तो तुम कौन? इस पागल को यहाँ कौन लेकर आया? आश्चर्य की बात है कि एक जज से कैसे बात करनी है ये भी नहीं जानता। सिक्योरिटी गार्ड्स, इसे यहाँ से बाहर निकालो। एक मिनट, आप कौन हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप इस लड़की के लिए सफाई देने आए हैं क्या? मैंने कहा था ये लड़की अब इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती, ये अयोग्य है। अब बात खत्म। देखिए मैं बीरू हूँ। इस शहर में जहाँ आपने प्रतियोगिता रखी है ना, यहाँ पहली बार खाना मैंने बनाया था। वो क्या खाना, वो क्या तारीफ। ये मल्होत्रा मेरी दोस्ती का फायदा उठाकर मेरे मसाले चुराए, मेरा नाम चुराया, मुझे पागल बनाया। और अब अपने पाप को छुपाने के लिए मेरी बेटी का मसाला बदलकर इस घटिया मच्छर मक्खी वाले मसाले को डाल दिया। उस बेचारी बिटिया को फंसा दिया है। इसने फंसाया, इसने। ये क्या फालतू की बातें कर रहा है? झूठ बोल रहा है, सब कुछ झूठ है ये। इस शहर का बच्चा जानता है कि मैं कैसा हूँ। इस पागल की बातों को मत मानो। और सिक्योरिटी गार्ड, इसे यहाँ से बाहर निकालो इसको। देख गीता, असली खाना वो है जो तुम पास करती हो। उसी से सबसे अच्छा खाना बनाना होता है। आज मैं हड्डी से तुम्हारे पापा का सम्मान लौटाऊंगा।
धीरे धीरे गरम करना है। बिरयानी मतलब धैर्य, समझी ना? देख रहे हो भाई, वही बीरू होटल की खुशबू याद आ गई। हाय 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 हाय। हाँ, मुझे भी याद आ गया। मेरे पिता मुझे उस दुकान में ले जाते थे। क्या मस्त खुशबू है ना। हा 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 हा। वाह 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 वाह, ये सुगंध, ये मैंने 20 साल पहले कहीं महसूस की थी, फिर वो खो गई और कहीं नहीं मिली। वाह। हाँ तो मल्होत्रा, अब तुम ही बताओ, इस स्वाद के साथ तुम्हारा तो अच्छा परिचय होना चाहिए, क्यों? मैं मानता हूँ कि मैं इस स्वाद को जानता हूँ। सब कुछ मेरे कारण हुआ। आज मुझे पछतावा हो रहा है। वीरू मुझे माफ कर दो। मैं लालच और ईर्ष्या में तुम्हारा नाम खराब कर दिया। मैंने तुम्हारी रेसिपी चुरा ली। अब मैं इस बदनामी के साथ और नहीं जी सकता। देखो, मुझे माफ कर दो वीरू, माफ कर दो। तुमने माफी मांगी, तुमने माफी। बस यही तुम्हारे लिए काफी है। मैं तुम पर अब कोई आरोप नहीं लगाता। मेरी तरफ से तुम आजाद हो। हाँ, तो आज हमने सिर्फ एक खाना प्रतियोगिता नहीं देखी, हमने देखा ईमानदारी की जीत। पापा, हम जीत गए। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम जीत गए। अरे नहीं बेटा, तुम जीती हो। तुम्हारा भरोसा और तुम्हारा प्यार ही मुझे वापस लाया। बेटा, ये तुम्हारी जीत है। गीता, अब सब ठीक हो गया। पापा भी लौट आए, दुकान भी बन गई। अब हमारी शादी के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, अब सोच सकते हैं। पापा लौट आए हैं। ये दुकान सिर्फ मेरी नहीं, पूरे मोहल्ले की है। अब से मेरी बेटी गीता और दामाद रोहन भी इस दुकान की देखभाल करेंगे। तालियां। बेटा वीरू, ये स्वाद तो कई सालों बाद मिला। बिल्कुल तुम्हारे पापा के हाथ का स्वाद। दादी माँ, आपके आशीर्वाद से ही ये सब कुछ संभव हुआ है। आशीर्वाद दे कि मेरी बेटी भी मेरे हाथ के स्वाद को बनाए रखे। हाँ बाबू, ये खाना खाकर तो मैंने ये चांद पर दुकान खोलने का प्लान रद्द कर दिया है। यहाँ इतनी अच्छी बिरयानी मिल रही है, चांद पे जाकर क्या करूँगा। अरे रे 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 रे। बस सभी थोड़ी शांति रखिए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आज का ये रेस्टोरेंट सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं, ये हमारी सभी उम्मीद और भरोसे का प्रतीक है। ये सब गीता के लिए संभव हुआ है। वीरू अपने होटल में वापस लौट आए। नहीं चाचा, यह सिर्फ मेरा नहीं, मेरी बेटी गीता, रोहन और आपकी मदद के बिना ये घर फिर से खड़ा नहीं होता। ये सब की मेहनत से हुआ है। वीरू सर, आप एक अविश्वसनीय कहानी के नायक हैं। इस रेस्टोरेंट के लिए क्या आपने कोई खास नाम सोचा है क्या? नाम बहुत पहले से तय हो चुका था। जब मैं कुछ भी याद नहीं रख पा रहा था, तब से देखो ये देखो, इसका नाम टूटी हुई दीवार का चिकन और मटन बिरयानी है, क्योंकि आज ये बिरयानी मेरे टूटे घर और मेरे टूटे जीवन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, बताओ इस कहानी के अंत में होटल का नाम क्या था? ऐसी ही रोचक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।